So hello everyone, welcome to the daily answer writing program. So the next question number second. So it is the critically examine the Stewardian view of the neo-evolutionism. Okay. So the keyword or the direction here is the critically examine. तो आपने critically examine करना है किस चीज़ को, स्टीवर्ड और जो जिलियन स्टीवर्ड्स का जो व्यू पॉइंट है आपके पास न्यू एवोल्यूशनिज्म के ऊपर. ठीक है. सो इन चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करना है. तो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंट्रोड्यूस, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन आप हल्का सा बड़ा करने की लिबर्टी ले सकते हो. ओके. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंट्रोड्यूस, आप चीज़ों को बता सकते हो. देन यू शुड गिव कि उनका जो व्यू था वो क्या है न्यू एवोल्यूशनिज्म के ऊपर. देन उस चीज़ को आपको क्रिटिकली देखना है. ठीक है. क्रिटिकली देखने के बाद देन यू शुड कंक्लूड कि फाइनल जो इस चीज़ का जो फाइनल आपका स्टैंड है या फिर आप किस चीज़ के साथ खड़े हो. ओके. या फिर जूलियन स्टीवर्ड ने इन चीज़ों को कैसे सही किया. ठीक है. सो इस तरह से इन 4-5 भागों में आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है. ठीक है. तो पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना है, देन उनका जो व्यू था, व्यू में बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, मैथडोलॉजी एंड रिजल्ट, कि उनका मेथड क्या आया और उनका रिजल्ट क्या था. एंड देन यू हैव टू क्रिटिकली व्यू इट. ओके. देन यू हैव टू कंक्लूड इट. ओके. सो दिस इज द क्रिटिकली एग्जामिन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है. ओके. सो द जूलियन स्टीवर्ड्स थ्रू हिज वर्क The theory of the cultural change 1955 में he argued that the multilineal evolutionism is there. ठीक है. तो उन्होंने जो पहले यूनिलिनियल एवोल्यूशन था उसको हटा के उन्होंने मल्टीलिनियल एवोल्यूशन लेके आए. he argued that not every culture हर एक सेम पाथ में नहीं चलती. ओके. देन ही यूज द कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच. ठीक है. तो जो उनका मेथड था इट वाज द कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच. तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी है इसी से चॉक आउट की. तो कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है. ही आर्गूड दैट द कल्चर एंड द इन्वायरमेंट दे आर ऑलवेज लिंक्ड इन अ डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले. ठीक है. देन उसके बाद डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले में कैसे लिंक्ड रहते हैं. तो आपके पास कल्चर के ये कंपोनेंट होते हैं जो कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसके साथ जुड़े रहते हैं. सबसे पहले आपके पास कोर फीचर्स होते हैं. कोर फीचर इज द टेक्नोलॉजी. तो जो बेसिक टेक्नोलॉजी है. ओके. देन इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी. देन द कल्चरल कैजुअलिटी, जो उन जो द कॉजिंग फैक्टर जो कि उस टेक्नोलॉजी को उभारते हैं, उस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं. दे मे बी बायोलॉजिकल, दे मे बी इन्वायरमेंटल, तो कुछ भी हो सकते हैं. दे मे बी कल्चरल, दे मे बी इकोनॉमिकल. ठीक है. देन द लेवल ऑफ द सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये सेटअप करती है, प्रोडक्शन को सेटअप करती है और कंजप्शन पैटर्न को सेटअप करती है. देन उसके बाद कल्चरल टाइप्स. तो जिनके पास ये जो ऊपर वाली 3 फीचर्स हैं वो सेम हैं तो वो एक तरह का कल्चरल एवोल्यूशन और कल्चरल लाइन में इवॉल्व होंगे. ठीक है. जैसे आपके पास पेरू, मीजो अमेरिकन, मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, चाइनीज सिविलाइजेशंस हैं. ठीक है. तो उन्होंने सिमिलरली. सो दीज वर द रिजल्ट्स. ठीक है. तो ये वाला जो है ये आपके पास रिजल्ट का पार्ट आ गया. एंड जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इट बिकम्स द मैथडोलॉजी. ओके. सो दिस शुड बी रिटन. तो इसको अलग से एक पैराग्राफ बना के लिख देना चाहिए था. देन द क्रिटिसिज्म पार्ट. ओके. सो द न्यू एवोल्यूशनिज्म, तो सबसे पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो रॉय रैपापोर्ट ने दिया है. सो ही आर्गुड, त्रिम्बागा मेरिंग का उन्होंने एग्जांपल दिया और उन्होंने कहा कि कई बार जो आइडियोलॉजी है वो भी कोर फीचर बन जाती है. देन विलियम वाइजर की इंडिया में जो स्टडी थी जहाँ पे उन्होंने जजमानी सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को, इंडिया के कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, तो उन्होंने भी इसी रिजल्ट को लेके आए वो सामने कि आइडियोलॉजी एंड सोशल स्ट्रक्चर कई बार वो भी आपके पास कोर फीचर बन जाता है. ठीक है. वो भी कई बार सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है और जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट करता है या फिर प्रोडक्शन को वो डायरेक्शन चैनलाइज करता है.
देन अकॉर्डिंग टू द जीवी चाइल्ड, तो जो टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी बायोलॉजी इट इज़ ऑल्सो द कोर फीचर, वो भी एक कोर फीचर बन जाता है। वेबर की हिंदुइज्म के ऊपर स्टडी है, तो इन्होंने भी यही कहा कि जो रिलीजन है या फिर जो आइडियोलॉजी है, जैसे कर्मा की थ्योरी है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू वेबर जो तो ये आपके पास ये जो कर्मा की थ्योरी है, तो ये कंजप्शन को लिमिट करता है और ये प्रोडक्शन को भी लिमिट करता है। तो अल्टीमेटली कैपिटलिज्म इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी ऑफ कर्म। तो ये आपके पास वेबर की थ्योरी थी, ठीक है। सो दे आर ऑल द क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स, देन वी हैव टू टेक द स्टैंड। So eventually the new evolution of the Stewart as well as the cultural ecological approach they were amended by the Leslie White। तो लेस्ली वाइट ने अमेंड की, तो उन्होंने आइडियोलॉजी को कोर फीचर में डाल दिया, ठीक है। इस तरह से इसका अमेंडमेंट हुआ। तो दिस इज द फाइनल स्टैंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज हाउ द क्रिटिकल एवेल्युएशन वाले जो क्वेश्चन हैं, थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको देखना चाहिए, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, गिव 11 मार्क्स, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।